वक्त हम छपरा में मौजूद हैं और मेरे साथ मांझी के विधायक, क्रांतिकारी विधायक सत्येंद्र यादव जी हैं। बिहार के रोजगार पे मैं बात करूंगा, बिहार के मजदूरों पर पलायन पे मैं बात करूंगा। सर, बिहार में 243 विधायक हैं, 243 विधायक। और जीतने से पहले सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच में कहते हैं कि हम रोजगार पे, पलायन पे बात करेंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो वो पलायन पे बात ही नहीं करते हैं, रोजगार पे बात ही नहीं करते हैं। बिहार के मजदूर कैसे बिहार से बाहर दूसरे प्रदेश में रहते हैं, वहां एक एक कमरा में 6-6 लोग रहते हैं, कैसे उनका मजदूरी अगर होना चाहिए 800 रुपया तो 400 रुपया मिलता है। इस पे कोई विधानसभा में या बिहार के जो भी किसी भी दल के सांसद हो, लोकसभा में आवाज नहीं उठाते हैं। मजदूर करे तो करे, किससे पुकार करे? अगर विधायक से मिलना चाहते हैं तो वो मिल नहीं पाते हैं। आपने जो बात कही है, 243 जो विधायक हैं उन्हीं में से एक गुट होता है जो सरकार बनाता है। तभी नीतीश जी और मोदी जी की पार्टी के बिहार के अंदर सरकार है और हम लोग जो है महागठबंधन के लोग जो है सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका में। हम लोगों ने भी कहा, हमारे नेता ने कहा था सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई, रोजगार। पिछले 2020 के चुनाव में रोजगार पर एजेंडा बनाया तो महागठबंधन ने बनाया और उसमें जब 17 महीना की सरकार बनी तो उस सिलसिले में हमने प्रयास किया और 5 लाख लोगों को नौकरी दी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो एजेंडा को 2020 में राजनीति के धरातल पर लाया था और उसका क्रियान्वयन 17 महीना में किया, बिहार के अंदर एक माहौल बदला कि पक्ष और विपक्ष सब रोजगार की बात कर रहे हैं। जहां तक प्लान की बात आप कह रहे हैं सर, यहाँ रोकना चाहेंगे। मैं बात आपको बता दूं, ये प्लान वर्ड्स जो है नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जी और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व का इशूज था कि बिहार में बहुत प्लान है और बिहार विकास के रास्ते पर, बिहार विकास के रास्ते पर नहीं जा रहा है। और ये प्लान का इशूज को लेकर बड़े आंदोलन करके वो लोगों ने राबड़ी देवी की सरकार को अपदस्थ किया था। नीतीश कुमार जी उस समय भी कहते थे कि जो लोग छठ पूजा में आ रहे हैं वो वापस बिहार से नहीं जाएंगे। लेकिन 20 सालों में स्थिति क्या रही? ढाक के 3 पात, कोई सुधार नहीं हुआ। तो बिहार के अंदर प्लान एक गंभीर इशूज है जिस इशूज को लेकर सरकार सत्ता में आई थी नीतीश जी की, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आज अगर बिहार के अंदर प्लान को रोकना है तो एक वामपंथी विचारधारा और एक वामपंथी पार्टी के विधायक होने के नाते मैं सीधे सीधे कहूँगा कि सरकारें जो है वो गंभीर नहीं है बिहार के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए। बिहार आज भी एग्रीकल्चर हब बन सकता है। बिहार के अंदर प्रचुर मात्रा में पानी है और बिहार की मिट्टी देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। मानव श्रम जो है, मानव श्रम का जो संसाधन है वो भी काफी तादाद में उन्नत है, फिर भी बिहार पिछड़ा है। तो इसलिए इस सत्ता में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग की इच्छा बिहार के अंदर जो है, बिहार के एग्रीकल्चर में आमूलचूल परिवर्तन की नहीं है और इनकी इच्छा बिहार में लघु कुटीर उद्योग के विकास की नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के अंदर पलायन होंगे और पलायन का दर्द बिहार झेल रहा है। आपने 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने की बात जो कही, महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार कहते हैं हम दिए हैं, वो थोड़े दिया है, हम दिए हैं। अरे नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, आजकल उनको याद वाद नहीं है। 2020 में वो कहते थे कि तेजस्वी यादव अपने बाप यहाँ से नौकरी लाएगा, तो नीतीश जी तो 2020 में ही जो है सरेंडर कर चुके थे, जो बिहार में कोई रोजी रोटी का हम प्रबंध नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी को तो पलटी मारने और झूठ बोलने की जो है मिसाल बिहार में ही देश में कायम किया है। तो ये एजेंडा हमारा था और इसी एजेंडा को हम लोग बिहार के अंदर बढ़ा रहे हैं और वामपंथी समर्थित सरकार बिहार के अंदर कोई बनती है तो मैं बता दूं कि बिहार के अंदर एग्रीकल्चर में आमूलचूल परिवर्तन होगा। बिहार
खेत जोतने वाले, कृषि पर काम करने वाले का बिहार होगा, और बिहार को हरित प्रदेश में हम तब्दील कर देंगे। बड़े मात्रा में सब्जी का उत्पादन होगा, गेहूं का उत्पादन होगा, चावल का उत्पादन होगा, दूध का उत्पादन होगा, मुर्गा मुर्गी का उत्पादन होगा, मछली का उत्पादन होगा, आम का उत्पादन होगा, लीची का उत्पादन होगा। बिहार एक हरित प्रदेश बनेगा। इसके लिए हम एक व्यापक नीति बिहार के अंदर बनाएंगे। नए नेता आए हुए हैं प्रशांत किशोर जी, वो बोल रहे हैं कि 2025 में जो छठ आएगा, छठ पर्व, उसमें जो भी प्रदेश से बिहारी लोग आएंगे वो वापस नहीं जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा। प्रशांत किशोर बहुत बड़े ठग आदमी हैं। प्रशांत किशोर मोदी जी के साथ काम किए, नीतीश जी के साथ किए, कई लोगों के साथ काम किए हैं। और 17 साल पहले, 20 साल पहले जो सरकार बनी थी एनडीए के बिहार में, प्रशांत किशोर क्या, उस किशोर जी जो बात कर रहे हैं, बिहार की जनता बखूबी जानती है कि ये सबसे बड़ा प्रशांत किशोर पांडे जी ठग हैं, और इनके पास बिहार के डेवलपमेंट का कोई व्यूज नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ये तो सिर्फ जो है बिहार के जनमानस में जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को हाईजेक करना चाहते हैं। इसका सिवाय उनके पास कुछ एजेंडा नहीं। 2025 में उभर कर आएंगे, आपको लगता है? भैया, जितने भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स है, भारतीय जनता पार्टी की पूंजी भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स की पूंजी, और भाजपा प्रायोजित जो मीडिया है उसको, उस आदमी को प्रोजेक्ट कर रही है। मैं तो कह रहा हूं, कोई सुन रहा है प्रशांत किशोर को बताइएगा कि बिहार में उनकी माई दूध नहीं पिलाई है कि वो किसी सरकार के खिलाफ बड़ी रैली का नेतृत्व करे या मोर्चाबंदी उस सरकार के खिलाफ करे। ये क्या कर रहे हैं? खाना खिला रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। अगर उनको सरकार के नीतियों के खिलाफ लड़ना है, विकल्प बनना है, तो जरा नीतीश कुमार मोदी सरकार के खिलाफ जो है मोर्चाबंदी तो करके बताएं। ये तो घर में बैठकर इवेंट पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, इवेंट पॉलिटिक्स करके वो बिहार के अंदर चाहते हैं कि सत्ता में आ जाए। ये संभव है, और इसलिए लड़ाई के मैदान में नहीं जा रहे हैं। लड़ाई के मैदान में जाएंगे तो जो लोग आएंगे वो प्रशांत किशोर को नजदीक से देखने के काम करेंगे। इसलिए बिहार में जो इवेंट्स पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, हम समझते हैं कि बिहार इवेंट्स पॉलिटिक्स का स्थल नहीं है। बिहार लाबंदी और मोर्चाबंदी के आंदोलन का जगह है, और बिहार में परिवर्तन चाहिए तो लाबंदी और मोर्चाबंदी करना होगा। और ये काम बिहार के अंदर कोई करेगा तो सिर्फ लाल झंडे की पार्टियां बिहार के अंदर कर रही है, और लाल झंडे की पार्टियां जो है उसके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बनेगी। सर, गरीब सबका साथ सबका विकास के लिए बात करता है सरकार। गरीब और अमीर एक साथ रहने की संविधान भी देता है। और जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, स्मार्ट मीटर, इसमें गरीब और अमीर दोनों दो जगह हो जाएंगे, दो जगह हो जाएंगे। क्या अभी दो जगह नहीं है? नहीं, अभी तो बराबर नहीं, अभी तो क्या अमीर और गरीब अलग अलग नहीं है। अमीरों की खेती गरीबों के शोषण पर आधारित है। जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है गरीब दलित बस्ती में। गरीबों के शोषण पर ही अमीरों की महल सजती है, और आज वही हो रहा है। इस मुल्क के अंदर गरीबों की सबसे ज्यादा आबादी है, और उनके ही शोषण पर अडानी और अंबानी की जो है महल सज रही है। तो ये सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, फालतू का नारा है। गरीबों के शोषण पर अडानी और अंबानी की महल सजेगी, और उस महल का महफिल का मजा नरेंद्र मोदी और अमित शाह उठा रहे हैं। तो अब गरीब तो ये बात को अच्छी तरह से सहता है। ये नारा जो है जले पर सबका साथ सबका विकास, जले पर नमक छिड़कने वाला है। सर, जन मित्रण प्रणाली को लेकर आप काफी एक्टिव हैं और सब जगह जा रहे हैं आप। माजी विधानसभा, लग रहा है 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। नहीं, मैं तो एक लाइन बोलता हूं, मैं जिसका नेता हूं उसके लिए मैं काम करता हूं। मैं सबका नेता नहीं हूं, मैं मोदी और नीतीश की तरह झूठ बोलने वाला नहीं हूं। मैं गरीबों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, पासमंदा मुसलमान भाइयों का, अगड़ी जातियों के गरीबों का नेता हूं।
और उनके थाली में जो चावल और रोटी पुरसे जाते हैं वो जन वितरण प्रणाली के ही अनाज से होते हैं। उस अनाज में सड़ान आ जाए, वो अनाज गंदा मिले, उस अनाज में कटौती हो जाए, तो मेरे जैसा विधायक को विधायक बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं अपने वर्गों की लड़ाई बड़ी शिद्दत से लड़ता हूं और मैं कोई अपने वर्गों की लड़ाई में कंप्रोमाइज नहीं करता। कौन कौन से लोग आते हैं? मैंने तो कह दिया, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान, अगड़ी जातियों के जो गरीब है उनका मैं नेता हूं। वही हमारे वर्ग है, उन्हीं की मैं राजनीति करता हूं। उनके लिए लड़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं। उनके थाली में अच्छा चावल, अच्छा रोटी उपलब्ध कराना मेरा मकसद है। जब तक ये उपलब्ध नहीं था, संघर्ष मेरा जारी रहेगा। आज ही विधानसभा में कई उम्मीदवार तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग लोकतंत्र के जो है। आप किस एजेंडे पर चुनाव लड़िएगा? 3-4 साल हो गए। चुनाव की कोई बात होती नहीं है। 2025 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। समय से पहले अब तो तैयारी शुरू हो गई, पार्टी तैयारी कर रही है। हम लोग कोई तैयारी वारी नहीं हो। हम लोग तो जनता के बीच नहीं रहते, वो लोग तैयारी करते हैं। हम तो जनता के बीच में रहते हैं। तो तैयारी करने वाले से पूछिए। हम न कभी तैयारी करते हैं, हमने न कभी तैयारी किया है, न करूंगा। हम तो जनता के बीच रहते हैं।